आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। आप किसी जॉब, बिजनेस या कोई भी काम आप करते नहीं, करवाए जाते हो। और कोई जॉब हो या बिजनेस हो या फिर कोई भी काम हो, आप छोड़ते नहीं, छुड़वाए जाते हो। ऐसा कैसे? हाँ जी, ऐसा क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की है जिसमें मैंने यह चीज बहुत अच्छे से इसको मैंने देखा है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जब आपका जन्म हुआ था, जैसे एग्जाम्पल मेरा जन्म हुआ, तो क्या मेरे को भगवान जी ने या यूनिवर्स ने मेरे को ये पूछा, हाँ मनीष बता, तेरे को इस दिन 22 तारीख के दिन तेरे को भेज रहे हैं, क्या ये डेट तेरे लिए सही है? नहीं। अच्छा ये बता, तेरा जो तेरे पिताजी हैं वो थोड़े से खड़ूस हैं। पिताजी दूसरे करें या फिर ये चल जाएगा? आपकी माताजी ऐसी है, ये ठीक रहेगा या फिर इसको चेंज करें? नहीं। ठीक इसी तरह से हम सबके साथ में होता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें आना कब है नहीं पता, हमें नहीं पता। हमारे माताजी कौन होगी, हमारे पिताजी कौन होंगे, हमें नहीं पता। आपके साथ में कौन सी बहन होगी, आपके साथ में कौन सा भाई होगा, हमें यह नहीं पता है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हमारे यहां से जाने की डेट डिसाइड है? भगवान जी ये हमने कोई वो इकरारनामा करके आए थे कि हाँ ठीक है इस दिन जा रहे हो और तेरे को उठाने की डेट ये रहेगी, ठीक है ये सही है या फिर कुछ आगे पीछे करो? नहीं, ये किसी को नहीं पता है कि हमारे यहां से जाने की डेट कब थी, यहां से आने की डेट कब है, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी काम को किसी से मिलते हैं तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले ऐसा कुछ ना कुछ किया होता है जिसके कारण हमें आसपास में, हमारे परिवार में, दोस्तों में उन लोगों से वापस मिलवाया जाता है। बोले क्यों मिलवाया जाता है? वो इसलिए मिलवाया जाता है क्योंकि हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, वो पूरी एक बैलेंस में चलती है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, वो हर चीज को बैलेंस करती है। कैसे? आप देखना, आपने देखा होगा, घर में कभी देखा होगा या फिर आपके आसपास में देखा होगा, आपने अपनी रिश्तेदारी में देखा होगा कि कभी कभी एक ऐसी वाइफ आती है जो हस्बैंड का बहुत खर्चा करवाती है ना? देखा होगा ना? तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शायद उस व्यक्ति ने पीछे कर्जा लिया हुआ था और किसी कारणवश वो चुका नहीं पाया। पैसा लिया हुआ था या फिर कुछ ऐसा लिया हुआ था, वो चुका नहीं पाया। इस कारण उसको आज क्या करना पड़ रहा है? खर्चा करना पड़ रहा है, नहीं चाहते हुए भी, है ना? तो यहां पे एक चीज और सीखने की है कि हम यदि किसी से पैसे उधार लेते हैं तो समय रहते चुका देना, अपनी इंटेंशन, अपनी भावना साफ रख के, शुद्ध रख के। क्योंकि हम भूल सकते हैं, इस माइंड में भूल सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स कभी नहीं भूलता। यूनिवर्स हर चीज को बैलेंस करता है। आज आप किसी से ले रहे, देना पड़ेगा। आज नहीं, अगले जन्म में देना पड़ेगा, उससे अगले जन्म में देना पड़ेगा। हमें नहीं पता पिछले जन्म में हमने किससे लिया था और आज हम किसको चुका रहे हैं, हमें नहीं पता। तो हम किसी से लेते हैं तो उसको समय रहते हुए दे दीजिएगा। आज नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं है, अपनी इंटेंशन प्योर रखिए। आपके पास में इतना पैसा आएगा कि आप उसको दे पाएंगे। आपकी यदि इंटेंशन अच्छी है और यदि सोच उस व्यक्ति के लिए अच्छी है तो आपके पास में पैसा आएगा, यकीन मानिए। क्योंकि मैंने इन चीज को ऑब्जर्व किया है, मैंने इस चीज को देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, मैंने इसको फील किया है। तो किसी से भी पैसा यदि ले तो समय पे दे दें, नहीं तो आपको अगले जन्म में इसको, या फिर जस्ट हो सकता है कि आपको थोड़े दिन बाद में उसका रिवर्स आपको मिल जाए, आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से हम परिवार में देखते हैं, सास बहू की नहीं बन रही, सास बहू को बहुत ज्यादा ताने मार रही है। बहू बोल रही है मैं तो सास की अच्छे से सेवा भी करती हूं, मैं सास को बहुत अच्छे अच्छे रखती भी हूं,
लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि सांस मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करती है? वो ऐसा इसलिए है कि शायद आज से पहले, क्योंकि हमें केवल इसी जन्म का पता है, इसी खोल का पता है, शायद आज से पहले हो सकता है आपने अपनी सांस के साथ में कोई ऐसा बिहेव किया हो। तो ऐसे में हमें करना क्या है? हमें केवल एक काम करना है, हम ईमानदारी से, सच्चाई से हम क्या कर सकते हैं, बस वो हमें करना है। हमें उनके व्यवहार को देख के और उनकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उनको देख के हमें हमारा संस्कार चेंज नहीं करना है। सपोज दैट हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति हमें उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हमें कभी भी अपने संस्कार, ऐसा नहीं है वो कर रहा है तो मैं क्यों करूं, ये उसके संस्कार है और ये आपके, जब तक पहले आपने जो किया है तब तक बैलेंस नहीं हो जाते, वो ठीक वैसे चलता रहेगा। जैसे ही बैलेंस होगा वह व्यक्ति की सोच और वो व्यक्ति आपके सामने बदल जाएगा। आप देख लेना, वो व्यक्ति बदल जाएगा आपके सामने। क्यों? क्योंकि अब चीजें बैलेंस हो गई। कोई व्यक्ति कहता है, आपने सुना होगा, बहुत सारे अपने यूथ है जो लड़के वो देखते हैं, तेरे भाई ने 5 को रिजेक्ट कर दिया, तेरे भाई ने 10 को रिजेक्ट कर दिया। देखो, रिजेक्ट कुछ नहीं है। जब तक आपको आपके वाली नहीं मिलती ना, तब तक आपका नहीं होना है। और जिस दिन मिल गई ना, जो आपको मिलनी है वो मिल गई और उसका एक सही समय आ गया, सेट हो जाएगा मामला, है ना। आप कोई आना ये मत से मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, और कुछ नहीं, रिजेक्ट कुछ नहीं है। आपको आपके वाली मिलेगी, है ना, यदि आप उसके लिए, क्योंकि वो यूनिवर्स प्री प्लान करके रखता है, सही समय आने पे आपको वो चीजें दे दी जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं काम करती है। ये मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। जैसे कि मुझे पता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों के सामने जाएगा, और जो लोग इस चीज को समझना नहीं चाहेंगे कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कैसे व्यक्ति मिलता है, कैसे चीजें हमारे चारों तरफ काम करती है, जो अभी तक जिसके समझने का सही वक्त नहीं आया है, वो क्या करेगा, मेरे वीडियो को तुरंत क्या करेगा, स्किप कर देगा, आगे निकाल देगा। और जो जिस व्यक्ति के कहीं ना कहीं इस चीज में लालसा बन रही है, यार चीजें कैसे काम करती है, मेरे को देखना है, ये क्या रणनीति है ना, ईश्वर की, यूनिवर्स की क्या रणनीति है, कैसे व्यक्ति मिलता है, कैसे चीजें अपने पास में आती है ना। तो चीजें उसमें क्या है कि काम करती है ना। आपके सामने आप या तो इस वीडियो को स्किप कर देंगे, या फिर इसके बारे में आपको जानना है तो आप क्या करेंगे, इसको आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा, और आगे भी आपके लिए इस तरह के कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दीजिए, कर्म कह दीजिए, प्यार कर दीजिए, उससे रिलेटेड मैं आपके साथ में वीडियो लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।